अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रमज़ान के हवाले से मैं आपके साथ आज बहुत सारी चटनियाँ जो है वो शेयर करूँगी, उनकी रेसिपीज़, क्योंकि चटनियों के बगैर जो है पूरी अफ्तारी अधूरी है। तो चटनियों से मज़ा दुबाला हो जाता है। तो आसान रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हम जो है इसमें सबसे पहले टमाटर की चटनी, पुदीने की चटनी और जो है वो दही की चटनी और अनारदाने की चटनी और उसके अलावा लहसुन की चटनी, खीरे की चटनी और उसके अलावा अमरूद की चटनी और धनिया, पुदीना और अनारदाना और इसमें ज़ीरा की चटनी और इसके अलावा जो है वो हरी मिर्च की चटनी और दही के साथ हरी मिर्च की चटनी और बग़ैर दही के हरी मिर्च, अनारदाना, टमाटर और लहसुन की चटनी, उसके अलावा प्याज और लहसुन की चटनी, उसके अलावा लाल मिर्च, लहसुन और अदरक की चटनी और उसके अलावा जो है वो नींबू पाउडर जो ड्राई करके आप घर में रखते हैं उसकी चटनी लहसुन के साथ, लाल मिर्च के साथ और उसके अलावा जो है वो अनारदाने की, सिर्फ अनारदाना और हरी मिर्च और हरा धनिया और पुदीना की चटनी और उसके अलावा जो कच्चा अमरूद होता है उसकी चटनी और आड़ू जो होता है कच्चा उसकी चटनी। ये सारी चटनियाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आपको साथ साथ दिखा भी रही हूँ। और इसी तरह सारी चटनियाँ बनेंगी कि सबसे पहले मैंने जो दही की चटनी बनाई है उसमें सबसे पहले धनिया, पुदीना और हरी मिर्च और लहसुन जो जितना आपको, मैंने एक जवा डाला है, आप जितना टेस्ट है पसंद करते हैं उस तरह डालेंगे और दही और अकॉर्डिंग टू टेस्ट सारी चीज़ें हैं वो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी बनाते हैं। और वैसे भी हमारी ख़वातीन बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, समझदार हैं, उनको इतना कोई डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसी तरह जो है वो अनारदाने की चटनी और टमाटर की बनाएंगे। उसमें अनारदाना 1 टीस्पून डालेंगे, 2 अदर टमाटर डालेंगे, लाल मिर्च डालूँगी 1 टीस्पून और इसमें जो है वो हरी मिर्च 1 अदद डाल के और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल के आप इनका पेस्ट बना लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहें तो वो कूंडी डंडा होता है उसमें भी कर सकते हैं। उससे ये है कि टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। टेस्ट तो फ़र्क होता है मशीन की चीज़ में और जो आप हाथ से बनाते हैं चीज़। इसी तरह टमाटर की जो चटनी बनाएंगे उसमें टमाटर 1 अदद और लहसुन डालेंगे 1 जवा और उसमें हरी मिर्च 1 अदद डालेंगे और पुदीने की चंद पत्तियाँ डाल के उसको ब्लेंड कर लेंगे। ये टमाटर की चटनी बन गई है। इसी तरह अमरूद की चटनी 1 अदद कच्चा अमरूद लेंगे, उसमें डालेंगे लहसुन और लहसुन भी 2 अदद जवे डालेंगे और उसमें लाल मिर्च जो है वो डालेंगे 1 टीस्पून, क्योंकि हमने थोड़ी स्पाइसी रखनी है और ये सालन के तौर पे भी काम आएगी। आप अगर रोटी के साथ वैसे खाना चाहें तो भी बहुत मज़ेदार बनेंगी और इसको ब्लेंड कर लें तो ये आपकी अमरूद की चटनी बन जाएगी। इसी तरह टमाटर की, खाली टमाटर की जो चटनी है वो उसमें टमाटर डालें, अनारदाना डालें, लहसुन डालें और लाल मिर्च डालें। ये सारी अकॉर्डिंग टू टेस्ट होंगी, नमक वगैरह जो भी है वो डाल के इसको आप ब्लेंड कर लें और ये ज़बरदस्त किस्म की टमाटर की चटनी, ये भी रोटी के साथ आप सालन के बगैर भी खा सकते हैं। और ये सारी चटनियाँ जो हैं वो आप मज़े लेके समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ, कचौरियों के साथ, रोल के साथ, क्योंकि रमज़ान का महीना है तो उसमें आप मज़े उड़ाएं और चटनियों के और जो है वो बना के रख दें। बेशक आप इन सब चीज़ों को ब्लेंड करके फ्रीज़र में रख दें और जब दिल करे निकालें और उसको जैसे पुदीना और धनिया और हरी मिर्च है इसका पेस्ट बना के क्यूब्स की शक्ल में फ्रिज में रख दें। इसकी जो है वो रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, मेरे प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो अगर आप वहाँ से देख सकते हैं तो आप देख लें और समझ लें। तो इसी तरह मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, पालक और ये सारी चीज़ें जो इनके क्यूब्स वगैरह डाल फ्रीज़र में रख देंगे और जब फ्रीज़ हो जाएं, जब ज़रूरत हो, आप दही में अगर बनानी है तो आप जो है वो इसको इसमें मिक्स करेंगे और बस वो तैयार है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नमक मिर्च वगैरह मौजूद है। और इसी तरह टमाटर की जो चटनी है वो भी टमाटर का आप अलग पेस्ट बना लें और उसको भी मिक्स कर लें। इसमें जो धनिया, पुदीना और हरी मिर्च वगैरह की आपने पेस्ट बनाया हुआ है उनको मिक्स करके आप चटनी बना लेंगे। आपकी ज़बरदस्त किस्म की मज़ेदार चटनियाँ तैयार हैं जो रमज़ान के लिए स्पेशल तोहफ़ा हैं।
और रमज़ान में क्योंकि आप टाइम कम होता है, कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, क्योंकि ये बहुत मुबारक महीना है। और रमज़ान का महीना जो होता है बहुत मुबारक महीना होता है। इसमें हर किसी की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और काम जो है कम से कम करें। तो इसलिए काम जो है वो कुकिंग वाले काम बहुत कम ही करने चाहिए, जल्दी काम करने चाहिए और छोटे फटाफट जो काम हो जाएं जल्दी से। ज़ायरा खाना पकाना भी है और अफ्तारी वगैरह जो भी इत्माम में बहुत लंबे चौड़े सिलसिलों में ना पड़े। और जो है वो अपनी ज़ायरा रोज़ा होता है, दिल भी करता है, लेकिन ये है कि इबादत का भी ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। उसके अलावा बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें। इससे आपको मेरी जो हर वीडियो है वो फ़ौरन पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। और अल्लाह पाक आप सबको अपने ख़जानों से दे। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।